से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, देखिए वो ठीक तरह से जानते हैं कि किस तरह की गति होनी चाहिए बल्लेबाजी में भी, सिर्फ गेंदबाजी में ही नहीं, सिर्फ बल्लेबाजी में आप किस तरह से आपकी पारी को पेस करते हैं। देखिए उनके पास सारे गियर्स हैं, कार के कैसे गियर्स होते हैं, सारे गियर्स हैं। वो जानते हैं कि पहले गियर में कब जाना है, दूसरे गियर में कब जाना है, तीसरे गियर में कब जाना है। कभी कभी जब विकेट्स गिरती है तो एक स्पीड ब्रेकर जैसा बनता है, तो स्पीड ब्रेकर में आप तो 5वीं गियर में नहीं जा सकते। तो वो अपनी पारी को संभालते हैं और हमेशा उनके ध्यान में ये होता है कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। जब बड़े की ज़रूरत होती है तो बड़े शॉट लगाते हैं, जब 1-2 की ज़रूरत होती है तो 1-2 करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, 2 दिन पहले भी कहा कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो अब जवान नहीं है जैसे 10 साल पहले थे। तो वहाँ पे आप उनके साथ सातत्यता की आप अपेक्षा कर सकते थे। अब थोड़ा सा हमें उनको थोड़ी सी एक मतलब अलाउंस देनी चाहिए कि एक आधी मैच में वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे जैसे पुराने ज़माने में वो करते थे। As a team, we're very happy for MS. We're very happy that he's amongst the runs because it's very important to get runs under your belt to get that rhythm and get that confidence back, especially when you're not playing so much international cricket. So from that point of view, I think it's a great thing for the team that he's come here and scored in all 3 games. And we feel that he will definitely build on this performance in this series from here on in New Zealand and back home as well. He'll feel pretty confident about his rhythm as a batsman, and every batsman needs that, whether it's a club game or an international game. You need runs next to your name to gain confidence. So from that point of view, I think as a team we are very happy, but more than anything he must be very happy and very pleased that he's amongst the runs and he's feeling confident about his game again, which is very important for a batsman. So look, many things happen on the outside, people say a lot of things, but as an individual we know that there's been no one more committed to Indian cricket than MS Dhoni. And but ये मज़ा आया उनको देख के, ऐसे ही खेलते हुए, और ये ना इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है। और जब ये खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में ऐसा ना, तो फिर मिडिल ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये इनके पास ऐसी कला है, इनके पास गेम है, इनके पास वो मानसिकता है कि ये कहीं से भी मैच जिता सकते हैं। तो वेल डन ईच एंड एवरी वन, और स्पेशली MS Dhoni for winning this series for India. Well, I'll tell you what I know about MS Dhoni. He's 37 years old. His running between wickets is elite. His fitness is elite at 37 years old. And we'll be talking about that in our change room tonight. If MS Dhoni can come out here and run between wickets like he does and wicket keep for 50 overs, that's the level that the whole world should be aspiring to, and certainly what we'll be aspiring to. I mean, for him to run between the wickets like he did for 3 days in a row, it was 40 degrees the other day too, and to play like he has, that's why he's a superstar of the game. ये बैटिंग ऑर्डर लंबा से लंबा चले, क्योंकि अभी देखिए पूरे मैचेस, जो भी मैचेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वनडे ही मैचेस होंगे, फिर IPL होगा, फिर और ऑस्ट्रेलिया भी आएगी। तो इससे आपको जितना खेलते जाएंगे उतना आपको अच्छा होगा और इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जितनी मैच प्रैक्टिस होगी, शायद मेरे ख्याल में धोनी भी इतना, जो इससे पहले ये मैच में ऑस्ट्रेलिया आने से पहले शायद उनको उतनी मैच प्रैक्टिस नहीं, वो मेरे ख्याल में कोई मैचेस खेले नहीं, बट लेकिन उनको भी एक मौका मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलेंगे। तो जितना आप ज़्यादा मैचेस खेलते रहेंगे, जितना कंसिस्टेंसी बताएंगे, उतना वर्ल्ड कप के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा।